गीता जी अध्याय 11 श्लोक संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयन मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही है। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, भक्त संजय भी गीता जी के वक्ता हैं और भगवान श्री कृष्ण परम वक्ता हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण गीता जी कह रहे हैं तो उसे सुनकर भक्त संजय भी राजा धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र ने श्रद्धा से गीता नहीं सुना। धृतराष्ट्र अनिच्छा से गीता सुनते हैं, लेकिन तो भी सत्संग की ऐसी महिमा है, गीता जी की ऐसी महत्ता है कि भक्त संजय के द्वारा अनिच्छा से ही गीता सुनने पर भी राजा धृतराष्ट्र का उद्धार हो जाता है। इसका प्रमाण यह है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो राजा धृतराष्ट्र के हृदय में विदुर जी के कहने से वैराग्य हुआ और वो वन में जाकर पश्चाताप करते हुए दावानल में अपने शरीर को आहूत कर देते हैं। जंगल में चारों तरफ आग प्रकट हुई और राजा धृतराष्ट्र ने अपने शरीर को वहीं आहूत कर दिया। वो बचने का प्रयत्न नहीं किया, भगवान का स्मरण करते हुए देह का त्याग किया। तो गीता जी को सुनने का ही फल था कि अंतिम समय में उन्हें अपनी भूल का पता चला और
संन्यास धारण करके अपना उद्धार कर लिया। धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, अनिच्छा से सुन रहे हैं। भक्त संजय बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो केवल सुनना चाह रहे हैं और दर्शन करना चाह रहे हैं। महात्मा अर्जुन की स्थिति पूर्ण समर्पण की स्थिति है। पहले समर्पित नहीं थे, पहले वो भगवान पर आक्षेप कर रहे थे। हम यदि पूर्व के अध्यायों के प्रश्नों को देखें तो पाएंगे कि महात्मा अर्जुन के उन प्रश्नों में जिज्ञासा से अधिक एक आक्षेप है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो मैंने सूर्य को दिया। तो अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ, सूर्य आदिकाल से है, तो आपने कब सूर्य को दे दिया उपदेश? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तो द्विजानीयाम तमादो प्रप्तवानिति। मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया था? आपका जन्म तो अभी देवकी गर्भ से हुआ। आप द्वारिकाधीश कहलाते हैं और सूर्य तो सृष्टि के आदि के हैं। तो आपकी बात समझ नहीं आ रही है। तो इसमें भी एक आक्षेप है। यदि अर्जुन को यह विश्वास होता है कि परमात्मा है तो ऐसा क्यों पूछते? परमात्मा तो अजन्मा है, किसी भी रूप में प्रकट होकर के उपदेश दे सकता था सूर्य को, इतना तो अर्जुन जानते ही। लेकिन फिर भी उनको भगवान की बात अच्छी नहीं लग रही है कि हमको युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं, इसलिए आक्षेप भी कर रहे हैं। लेकिन अब यहां तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए। उन्होंने भगवान को पहचान लिया है। तो पहले भले ही अश्रद्धा से ही साधन भजन करना पड़े, लेकिन धीरे 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 श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाती है। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो पहले दिन बैठा हो और उसका मन भजन में लग गया। आप लोग कहते हैं ना कि मन बहुत भागता है इधर उधर, ध्यान करने बैठते हैं तो मन भागता है, जप करते हैं तो जप तो हो रहा है, मन कहीं और चल रहा है। सब आप लोग शिकायत करते हैं। लेकिन चाहे कोई भी साधक या भक्त रहा हो, उसने जब शुरुआत की तो भी आप ही के जैसे थे। ऐसा नहीं कि वो पहले दिन ही बैठे और एकदम भगवान में मन निश्चल भाव से लग गया, इधर उधर नहीं भटका। सबका मन भटका है। अंतर इतना ही रहा है कि उन्होंने भगवान का चरण नहीं छोड़ा। मन के भागने से वो घबराए नहीं। कभी मन लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी उन्होंने मन की नहीं सुनी। उन्होंने भगवान की सेवा निरंतर की। एक संत थे, जंगल में बैठे रहते थे, गीता घाट बाबा ही दादा गुरु। तो जब मन कहता था यहां चलो तो कहते थे ठीक है मन तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। मन कहता था ये खाना है ये खाना है, कहते जा तू खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। तो जब आपका ही बल उसको नहीं मिलेगा तो मन निर्बल होकर के लौट आएगा। एक संत कहा करते थे मन नहीं लगता तो क्या हुआ, तुम लगो। भजन में मन नहीं लगता कोई बात नहीं, तुम लगो। तुम लगोगे तो मन तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप लगने लगेगा। तो प्रारंभ में अर्जुन जैसी स्थिति सबकी रहती है। अर्जुन भी प्रारंभ में अनिच्छा से सुन रहे हैं, और जब भगवान कहते हैं युद्ध कर
तब उन्हें लगता है क्यों युद्ध में लगा रहे हैं, और वो कोई ना कोई आक्षेप कर देते हैं कि आप मुझे युद्ध करने क्यों कह रहे हैं। तीसरे अध्याय में कहा कि जब आपकी दृष्टि में सन्यास ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है कर्म से, तो फिर मुझे आप युद्ध के इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? मुझे सन्यास ही ले लेने दो। श्रेष्ठ कर्म सबको करना चाहिए, तो मुझे श्रेष्ठ कर्म करने दो, सन्यास लेने दो। भगवान पे बड़े आक्षेप किए, तो अनिच्छा से सुन रहे हैं, इतनी श्रद्धा से नहीं सुने। लेकिन जब भगवान को छोड़कर नहीं गए तो एक समय आया कि अर्जुन के भीतर जिज्ञासा प्रकट हो गई। एक समय ऐसा आया कि अर्जुन के हृदय में दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। तो यह हमें उपदेश मिलता है अर्जुन की स्थिति से कि प्रारंभिक चरण में जप में मन न लगे, ध्यान में मन न लगे, भजन साधना में मन न लगे तो कोई बात नहीं। सबके साथ ऐसा होता है, सभी संतों के साथ ऐसा हुआ है, सभी भक्तों के साथ ऐसा हुआ है, सबका मन भागा है। घबराओ नहीं, तुम लगो नियम से, रोज तुम रोज नियम से लगो। तुम लगने लगोगे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उत्तम साधक का 3 महीना, मध्यम 3 साल, और फिर उससे जो कनिष्ठ हैं उनका 12 साल, और एकदम चित्त मूर्छित है तो भी 20 साल होते होते तो मन अपने आप लग ही जाएगा, अगर उसने भगवान का चरण नहीं छोड़ा तो। लेकिन होता क्या है, मन नहीं लग रहा है तो भाग जाते हैं छोड़ के। अरे आज मन नहीं लग रहा है, छोड़ो। और मन जिस दिन लगा उस दिन खूब किया, और जिस दिन मन नहीं लगा उस दिन छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन लगे चाहे ना लगे, हमें करते रहना चाहिए। बिना इच्छा के भी करो, लेकिन करो, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब मन बिल्कुल नहीं लग रहा है उस समय भी जो भजन करता है वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा हुआ है कई साधकों के साथ कि वो ध्यान में बैठे, भयंकर नींद आई, एकदम झूलने लगे, हिलने लगे, मन में उच्चाटन होने लगा, अब उठ जाएं, अब उठ जाएं, अब उठ जाएं। लेकिन जब उन्होंने उस निद्रा को, उस उच्चाटन को सहन किया, तो सहन करके जैसे ही ध्यान पूरा किया और थोड़े से लेटे तो समाधि लग गई। अब पता ही नहीं चला कि कई घंटे तक समाधि लगी रही। जब उठे समाधि से, है इतना समय हो गया। लेकिन शुरू में नींद ने कितना परेशान किया। अगर वो नींद से परेशान होके, उच्चाटन से परेशान होके उठ जाता तो समाधि का आनंद कैसे लेता। तो ये जो उच्चाटन है, निद्रा है, विचार है, वो आपको विचलित करने के लिए आते हैं। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्पित होकर के बैठे रहते हो, भगवान की सेवा में लगे रहते हो, तब जाकर के आनंद प्रकट होता है, परमात्मा का रूप सामने आता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्षण होता है जब निंद्रा आ रही हो, उच्चाटन आ रहा हो, उसमें बैठे रहना। उसमें ज्यादातर लोग, 90% से ज्यादा लोग भाग खड़े होते हैं। प्रारंभिक चरण में ऐसा होता है, लेकिन जो इस रहस्य को जानता है वो बैठा रहता है। जैसे लकड़ी में जब आग लगाओ तो पहले धुआं निकलता है, तब जाकर आग प्राप्त होती है। उसी प्रकार जब आप
नाम की आग लगाते हो अपने भीतर, ध्यान की आग लगाते हो अपने भीतर, सेवा की आग लगाते हो अपने भीतर, तो पहले धुआं ही निकलता है। धुआं क्या है? विचार, अनाप शनाप। जो विचार ऐसे नहीं आएंगे वो ध्यान बैठने पे आएंगे। विचार आएंगे खूब और उच्चाटन होगा, अब उठ जाए, अब उठ जाए, ऐसा मन करेगा। लेकिन उसको जब आप ये समझोगे कि ये आ नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं, जैसे आग लगाओ तो धुआं जाता है कि आग आएगी, ऐसे ये जा रहे हैं, बैठे रहो कि ये जा रहे हैं, देखो, तो आप पाओगे कि थोड़े महीने होते होते, थोड़े महीने होते होते ही चित्त बैठते ही शांत होने लगेगा। फिर तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप चाहोगे ध्यान छोड़ना तो भी नहीं छूटेगा, आप चाहोगे भगवान को भूलना तो भी नहीं भूलेगा। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आपका बोलना भी ध्यान हो जाएगा, सुनना भी ध्यान हो जाएगा, देखना भी भजन हो जाएगा, कर्म करना भी भजन हो जाएगा, सब कुछ भजन हो जाएगा। फिर भजन और व्यवहार दो नहीं रह जाएंगे। आम लोग समझेंगे कि आप खा रहे हो, लेकिन आपका खाना आम लोगों जैसा खाना नहीं होगा। आप देखोगे कि शरीर खा रहा है, मैं तो इससे अलग हूं। आपका देखना दूसरों को भले सामान्य लोगों जैसा देखना दिखाई पड़े, लेकिन वह देखना सामान्य देखना नहीं होगा। आंखों से जो देख रहा है उस देखने वाले को भी देखने वाले आप रहोगे। वाणी से जो बोल रहा है उस बोलने वाले को भी देखने वाले आप रहोगे। यानी हर क्रिया आपकी ध्यान बन जाएगी, हर क्रिया आपकी भजन। आप चाहो भी छोड़ना तो नहीं छूटेगा, लेकिन प्रारंभ में ऐसा करना पड़ता है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो प्रारंभ में सीखने का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन एक बार सीख जाओ तो याद थोड़ी करना पड़ता है। चलते समय अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन एक बार चलना सीख जाओ तो याद करके थोड़ी चलना पड़ता है कि हमको ऐसे पैर उठाना है, ऐसे रखना है। फिर तो एक अभ्यस्त हो गए। शुरुआत अर्जुन की तरह ही होती है। कहां अर्जुन भगवान पर आक्षेप करने वाले और कहां कह रहे हैं कि मुझे दर्शन दीजिए। उस चित्त की स्थिति से इस चित्त की स्थिति तक की यात्रा, यह सभी भक्तों साधकों के चित्त की स्थिति को दिखाता है। अर्जुन के चित्त की दशा हर साधक और भक्त के चित्त की दशा है। जहां शुरुआत उच्चाटन से होती है, अनिच्छा से होती है, इच्छा ही नहीं होती करने की भजन, यहां शुरुआत होती है और सबकी शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन संत और भक्त छोड़ते नहीं हैं, लगे रहते 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 हैं। तो एक दिन संस्कार, माया और मन ये पराजित हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। क्यों? सदगुरु ने आज्ञा कर दी कि तुम्हें यह करना है, तो मन नहीं है तो भी गुरु जी का आदेश है तो करना ही है। तो वहां पर गुरु बलवान हो गए और मन कमजोर हो गया। बिना गुरु के करोगे तो मन अपने मन की हो जाएगी, लेकिन जब गुरु रहेंगे तो उनका आदेश हो जाएगा ये करना है, तो गुरु के प्रति श्रद्धा होने से फिर वहां पे मन कमजोर हो जाएगा और गुरु की आज्ञा बलवान हो जाएगी। गुरु जी ने कहा है तो करना ही, मन नहीं है लेकिन गुरु जी ने कहा है तो करना है। तो मन को हराया ना आपने ऐसा करके, तो ऐसे हराते 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 एक दिन मन हार जाता है, विचार हार जाते हैं। तो शुरुआत होती है उच्चाटन से, अनिच्छा से भजन करने पर, और पहुंचते कहां हैं? 11वां अध्याय अर्जुन तक। अर्जुन के हृदय में दर्शन की लालसा पैदा हो गई। हे नाथ, अब अपने दिव्य रूप का दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ करें। और सच्चे हृदय से जब कोई पुकारता है भगवान को, तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि अभी इसके संस्कार बचे हैं कि नहीं बचे, अभी दर्शन का पात्र है कि नहीं पात्र है। भगवान उस पर तत्काल कृपा करते हैं, उसी समय कृपा करते हैं।
एक भक्त ने गाया ना, मुझ पे रीझे न जो भक्त वत्सल प्रभो, मुझ पे रीझे न जो भक्त वत्सल प्रभो, सत्य है साधना में कमी रह गई। कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि उनकी दया में कमी, कैसे कह दूं कि उनकी कृपा में कमी, खुद मेरी अर्चना में कमी रह गई। मुझ पे रीझे न जो भक्त वत्सल प्रभो, सत्य है साधना में कमी रह गई। भगवान की कृपा में कमी नहीं है, हमारी अर्चना में कमी है, हमारी साधना में कमी है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि अर्जुन अभी पात्र नहीं है, लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, तू पात्र नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, मैं तुझे पात्र बना देता हूं अभी। और तत्काल दिव्य दृष्टि देकर के योग्य बना दिया। देर नहीं की भगवान ने। ये नहीं किया कि तू साधना कर करके जब उस स्थिति में पहुंच जाना, मेरे दर्शन के पात्र हो जाना, तब तुझे दर्शन दूंगा, ऐसा नहीं कहा अभी मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, तू पात्र नहीं है तो क्या हुआ, और अभी तू मेरे दिव्य रूप का दर्शन कर। तो भक्त संजय इसका वर्णन राजा धृतराष्ट्र के पास करते हैं और कहते हैं, हे राजन, भगवान की करुणा कृपा तो देखो, अभी भी समय है, मेरे साथ चलो, मैं रथ पर आपको बैठा कर ले चलता हूं। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रख करके उनसे कह दो, हे कृष्ण, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक मैं दुर्योधन के मोह में बंधा रहा और न्याय नहीं कर पाया, बस मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा राजा बने, इसी कामना में फंस गया। इस मोह ने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन जैसा कि आपकी महिमा मैंने संजय के मुख से सुनी, अब मैं आपकी शरण में हूं। हे राजन, यदि आज अभी आप मेरे साथ चल के श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए तो दुर्योधन का भी उद्धार कर देंगे भगवान। आपके दुर्योधन को भी वो अपना धाम प्रदान कर देंगे और हस्तिनापुर में शांति स्थापित हो जाएगी। केवल आप समर्पित हो जाइए, अभी भी तो समर्पित होइए, इतना सुन करके भगवान की कृपा महिमा को, जैसे करुणा वो अर्जुन पर कर रहे हैं। लेकिन राजा धृतराष्ट्र मोह से ग्रसित है, फिर भी भक्त संजय उनके पास वर्णन किए जा रहे हैं कि कभी तो चेतना आएगी, अभी सुन के रखे, कभी चित्त में प्रेरणा होगी तो ये जो सुना रहा हूं मैं, ये उनके काम आएगा। कभी भी सत्संग की सुनी हुई बात व्यर्थ नहीं जाती। उस समय भले लगे अनिच्छा से सुने या उसको उतना गंभीरता से न लें, उस पर चिंतन न करें, लेकिन एक बार भीतर में सुन लिया है तो कभी न कभी सुना हुआ काम आता है। भक्त संजय इस बात को जानते हैं, इसलिए वो उनको सुनाए जा रहे हैं, न सुनने की इच्छा होने पर भी उनको सुनाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राजन, मैं देख रहा हूं कि महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को ऐश्वर्य में दिव्य रूप दिखलाया, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त हैं। इसका अर्थ कल बताया था कि सारे मुख भगवान के मुख हैं, सारे नेत्र भगवान के नेत्र हैं। हाँ, एक गुण बात और, सारे मुख भगवान के मुख है, लेकिन आपका मुख भी भगवान का ही मुख है। सारे नेत्र भगवान के नेत्र हैं, लेकिन आपके भी नेत्र भगवान के ही नेत्र हैं। विश्वरूप भगवान के ही नेत्र आपके भी नेत्र। आपने जिसे अपनी आंखें मान रखा है और जो मर्जी देखते हैं, भगवान कह रहे हैं कि सारे नेत्र मेरे नेत्र हैं। जिसको तुमने अपना नेत्र मान लिया है वो भी मेरा ही है, इसलिए इसका सेवा में सदुपयोग करो। और जिसको
तुमने अपना मुख मान लिया है, वो मुख तेरा नहीं है, वह मुख भी मेरा ही मुख है। अर्जुन ने ये देखा, अरे जिसको मैं समझता था कि ये अर्जुन का मुख है, ये अर्जुन का मुख नहीं है, तो इन्हीं का मुख है। इसको मैंने अज्ञानता कारण अपना मान लिया था और बकवास कर रहा था। लेकिन अब मैंने जान लिया कि यह वाणी भी कृष्ण की ही वाणी है, अतः कृष्ण की सेवा में इसका सदुपयोग होना चाहिए। तो अनेक अद्भुत दर्शनों वाले जितने भी रूपों का दर्शन करो, उसमें अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण में ही सभी देवियों का दर्शन कर लिया, सभी देवताओं का दर्शन कर लिया, उन भगवान श्री कृष्ण में ही सभी दिव्य शक्तियों का दर्शन कर लिया, पितरों का और सबका दर्शन कर लिया। तो अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, यानी जितने भी अद्भुत अद्भुत दर्शन देवताओं के हों, चाहे ऋषियों के हों, चाहे गंधर्वों के हों, नागों के हों, सबके दर्शन अर्जुन ने उन्हीं में, एक श्री कृष्ण में ही कर लिए। अपने इष्ट को ही विश्व रूप में देखना चाहिए, यानी हमारे इष्ट ही संपूर्ण विश्व के अनेक रूपों को धारण किए हुए हैं, हर रूप में वे ही हैं। एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, ऐसा अर्जुन ने देखा। बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त ज्ञान भक्ति, यही भगवान का आभूषण है, ये देखा उन्होंने। और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं, नाम भी शस्त्र होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है एक चौपाई, हिरण्यकश्यप कलिकाल है और नाम तलवार है, शस्त्र है। तो जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, ऐसे ही भगवान का नाम भक्त के पाप का नाश करता है। तो नाम भी भगवान का शस्त्र है, दिव्य शस्त्र है। दिव्य माला, माला का तात्पर्य होता है निरंतरता, जैसे श्वास निरंतर चल रही है, ऐसे ही भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए। जैसे कोई माला करता है, माला निरंतर करता है, संकल्प होता है कि इतना माला करेंगे, इतना माला करेंगे। क्यों? ताकि एक निरंतरता आए। भक्ति में निरंतरता की आवश्यकता है, तो निरंतरता होनी बहुत आवश्यक है। तो निरंतरता ही माला है। निरंतर भगवान का स्मरण होना चाहिए, नहीं कि जब पूजा का समय है तो ही, निरंतर भगवान का स्मरण बने रहना चाहिए। निरंतरता रूपी दिव्य माला भगवान धारण किए हुए हैं, वस्त्रों को धारण किए हुए हैं और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए हैं। सतोगुण ही दिव्य गंध है। सतोगुण की भी अपनी दिव्य सुगंध होती है। जो सात्विक पुरुष होते हैं उनके आसपास दिव्य सुगंध होती है, तो वह सतोगुण की सुगंध ही दिव्य लेप है। सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, भगवान सीमा रहित हैं, उनकी सीमा नहीं। अर्जुन ने देखा कि सीमा रहित, दिखाई नहीं पड़ा कहां से कहां तक है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर भी सब ओर से मुख किए हुए हैं, सब ओर से मुख वाले हैं। और विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। 1000 सूर्य उत्पन्न हो जाएं तो उसमें जो प्रकाश पैदा होता है, विश्वरूप के दर्शन में उससे भी कई गुना ज्यादा प्रकाश था जब अर्जुन ने दर्शन किया तो। लेकिन दिव्य दृष्टि प्राप्त थी तो दर्शन करने में किसी तरह समर्थ हो पा रहे हैं। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। संपूर्ण जगत के देवों को, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि संपूर्ण जगत के जितने भी देव हैं, चाहे कुल देव हो, नगर देव हो, ग्राम देव हो, इष्ट देव हो, सबको उन श्री कृष्ण विश्वरूप परमात्मा में
एक जगह देखा कि सारे देव एक निराकार सर्वव्यापक परमात्मा में, विश्वरूप परमात्मा में स्थित हैं। तो एक ही है, अनेक नहीं है। जैसे जल एक ही है और उसको ग्लास में रख दो तो उसका आकार अलग हो जाता है, बाल्टी में अलग हो जाता है, थाली में अलग हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, लेकिन भक्त की भावना के अनुसार अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा अर्जुन ने देखा कि मैं तो अनेक समझ रहा था, ये देव अलग है, ये देव अलग है, ये तो सब इन्हीं में है, इनसे अलग कोई है ही नहीं। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर जब यथार्थ को देख लिया। सुनने में और दर्शन में बड़ा भेद होता है। किसी के बारे में आपने सुना कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, या वो स्थान ऐसा है, सुन करके थोड़ी प्रीति होती है, लेकिन दर्शन करने के बाद यथार्थ में प्रीति उत्पन्न होती है। अर्जुन ने अब तक सुना जो भी भगवान से 9-10 अध्याय तक जो कहना था भगवान ने कह लिया, लेकिन अब जब दर्शन किया तब अद्भुत प्रीति उत्पन्न हुई। सुनने से जो प्रीति उत्पन्न हुई उससे कई गुना अधिक दर्शन करने के बाद प्रीति उत्पन्न हुई। और जब दर्शन उतरने लगता है, भगवान का दर्शन जब उतरने लगता है हृदय में, तो फिर अनपढ़ गंवार कैसा भी हो उसके हृदय से स्तुति प्रकट होने लगती है। उसको सोचना नहीं पड़ता कि ये स्तुति करें, ये स्तुति करें, ये स्तुति, वो जो बोलता है फिर वही स्तुति हो जाती है। जब हृदय में दर्शन उतरता है, हृदय भाव विभोर हो जाता है, तो वो वाणी से जो कुछ भी कहता है वो स्तुति बन जाता है। तो अब अर्जुन के हृदय से स्तुति प्रकट हुई है। अर्जुन दिव्य स्तुति करते हैं विश्वरूप भगवान की। तो क्या स्तुति करते हैं, इसे हम लोग कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गीता माता की जय।